नमस्कार साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने MPPSC प्री के करंट टॉपिक के बारे में चर्चा करना शुरू की थी और उनके MCQ शुरू किए थे। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं स्पोर्ट्स, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्वनाथन आनंद विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सभी को पता होगा कि विश्वनाथन आनंद जो हैं वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, तो पहले ग्रैंड मास्टर भी थे और आज तक में सबसे लंबे समय तक रहने वाले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। लगभग 2008 से 2022 तक, ठीक है ना, 14 सालों की बादशाहत जो है वो विश्वनाथन आनंद जी की रही है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 14 सालों की बादशाहत जो है वो इनकी रही है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है? तो बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है? कबड्डी में। बोनस लाइन जो है वो कबड्डी में अंकित होती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलें अगला क्वेश्चन। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2024 में जो ओलंपिक खेल आयोजित होने हैं वो आपके पेरिस में आयोजित होने हैं। 20 वाला जो है तो ये बिल्कुल क्रम से बढ़िया दिए हुए हैं। 2020 वाला जो बीजिंग में हुआ था, 24 जो है वो पेरिस में होना है, 28 वाला रियो डी जेनेरो ब्राजील में होना है और 2032 वाला जो है वो टोक्यो जापान में होना है। तो इसे आप इस क्रम से याद भी रख सकते हैं, 20, 24, 28 और 32। ठीक है, ये इनका क्रम भी है। तो सबसे बीजिंग में चाइना में हुआ था 20 वाला, पेरिस में 24 का होगा, 28 रियो डी जेनेरो ब्राजील में होगा और 32 में टोक्यो जापान में होगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? उषा राजे स्टेडियम और होलकर स्टेडियम दोनों, उषा राजे और होलकर स्टेडियम, ये दोनों जो है वो कहाँ स्थित है? इंदौर में है। ठीक है, चलिए अगला। अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक जो है वो क्रिस्टोफर मार्टिन, किसने लिखी है? क्रिस्टोफर मार्टिन ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में किसको रोलैंड गैरोस टाइटल कहते हैं? किसको कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रोलैंड गैरोस टाइटल? रोलैंड गैरोस टाइटल जो है वो कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। किसको कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रिय साथियों, आप लोग अपने कमेंट करना चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट भी कर सकते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो अमेरिका की सबसे फेमस दो बहनें विलियम्स बहनों के नाम से जानी जाती थी। उन विलियम्स बहनों में सेरेना विलियम्स ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता रही हैं। सेरेना विलियम्स, याद रखिएगा, ये दोनों बहनें हैं, सेरेना विलियम्स और विलियम्स बहनें, वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स, जिसमें से सेरेना विलियम्स ने सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं। चले अगला। इनमें से किस खेल को 2028 ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है? क्रिकेट को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हाईलाइटेड रहा है इस बार। क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक, 2028 का ओलंपिक कहाँ होना है? रियो डी जेनेरो ब्राजील में, तो वहां पर क्रिकेट को सम्मिलित किया गया है। चले अगला। क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरती है तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं? इन क्रिकेट व्हेन द बॉल पासेस विदाउट टचिंग द बैट और बॉडी ऑफ द बैट्समैन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रन टेकन एट दैट टाइम? ठीक है, तो उसे कहा जाता है बाई रन्स। क्या कहते हैं? बाई रन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे बाई रन कहते हैं। नेक्स्ट। निम्न में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी की मृत्यु मैच खेलते समय नहीं हुई है? कौन से क्रिकेट खिलाड़ी की मृत्यु मैच खेलते समय नहीं हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज नॉट डाइड वाइल प्लेइंग अ मैच? ठीक है ना, तो वसीम राजा की मृत्यु जो है वो मैच खेलते समय हुई थी। फिलिप ह्यूज ऑस्ट्रेलिया के थे, इनकी भी मृत्यु हुई है। ठीक है, रमन लांबा की भी हुई है। विजय हजारे जो है वो क्रिकेट खेलते समय नहीं मरे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विजय हजारे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 से प्रारंभ हुए हैं। कब से प्रारंभ हुए हैं? 1961 से प्रारंभ हुए हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 1961। ठीक है, चले अगला।
अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट जो है वो बॉक्सिंग का एक फेमस पंच है, ठीक है, अपर कट बोला जाता है उसे। तो अपर कट जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। हालांकि क्रिकेट में भी इस समय आप कमेंटेटर्स जो है वैसे बोलते हैं, पर औपचारिक जो वर्ड है, ठीक है ना, वैसा नहीं है। अपर कट जो है वो बॉक्सिंग का मुख्य टर्म है या वर्ड है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलें, किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एन इंटरनेशनल फुटबॉल मैच? ठीक है, तो याद रखिएगा 2 हाफ होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और 45 मिनट्स का एक हाफ होता है, 45 मिनट्स हाफ का होता है, और 2 हाफ है, मतलब कुल कितना हो जाएगा? 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 90 मिनट्स, इसका डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलें, निम्न में से किस खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स टीम हैज बोथ मेल एंड फीमेल प्लेयर्स? बेसबॉल में नहीं होते, सॉफ्ट बॉल में नहीं होते, हैंडबॉल में भी नहीं होते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्फ बॉल, ठीक है ना। कॉर्फ बॉल में जो है महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। चलें अगला, बास्केटबॉल के प्रत्येक मैच में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड ऑफ अ बास्केटबॉल? 5। बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। चलें, क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट संबंध किस खेल से संबंधित है? अभी इसमें एक और नहीं दिया, ठीक है ना, याद रखिएगा ये 4 वर्ड्स हैं, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट। तो ये जो तीनों वर्ड हैं ये संबंधित है लॉन टेनिस से। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से, ठीक है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। चलें, मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो मैलेट जो है वो राजाओं का जो खेल था, जो घोड़े के ऊपर चढ़ के खेला जाता था, क्या नाम है उसका? पोलो। तो पोलो से संबंधित है, मैलेट जो है वो पोलो से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला, कैनन शब्द। कैनन शब्द जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है। कैनन शब्द जो है वो किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स। और बिलियर्ड्स के जो फेमस खिलाड़ी हैं भारत में वो कौन है? पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी, ठीक है। चलें अगला, बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक इज फेमस फॉर किसके लिए? बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो माइकल फ्लैप्स का सबसे पसंदीदा, और माइकल फ्लैप्स क्या करते थे? तैराकी करते थे। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो किसका है? तैराकी का है। चलिए, क्यू। क्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्यू जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक है ना। चलें, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू कई बार आपने सुना होगा, लेग बिफोर विकेट। अगर बॉल फेंकते समय आपका पैर पहले आ जाता है विकेट से और बॉल आके सीधे पैर में लगती है तो आपको लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू की अपील दी जाती है, और लेग बिफोर विकेट आपको एम्पायर आउट कर देते हैं, ठीक है। चलें अगला, टेनिस में लव का मतलब क्या है? व्हाट डज लव मीन इन टेनिस? लव का मतलब होता है शून्य, 0। जब कोई भी टेनिस प्रतियोगिता चालू होती है तो उस समय जो रेफरी होते हैं वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, लव ऑल। लव ऑल मतलब 0 दोनों तरफ, ठीक है। फिर अगर किसी ने पहला पॉइंट ले लिया तो 1 लव, ठीक है ना, कि मतलब एक साइड 1 हो गया और एक साइड अभी 0 ही है। जब दोनों साइड से एक एक पॉइंट हो जाते हैं तो उसे 1 ऑल कहते हैं, कि दोनों साइड एक एक पॉइंट हो गए। तो लव का मतलब यहाँ पे क्या है? 0 है, ठीक है। तो लव का मतलब क्या है? शून्य है, 0 है। चले नेक्स्ट, बॉक्सिंग में राउंड की समय सीमा कितनी होती है? 3 मिनट। बॉक्सिंग में एक राउंड की जो टाइम लिमिट है, जैसे फुटबॉल में 45 मिनट्स है, उसी तरह बॉक्सिंग में 3 मिनट होती है, मैक्सिमम 3 मिनट्स, ठीक है। चलें, हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई? हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1971 से, ठीक है। 1971 से हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई है। चलें,
विश्व कप क्रिकेट का पहला आयोजन किस वर्ष हुआ था? विश्व कप क्रिकेट का पहला आयोजन जो है वो 1975 में हुआ था। और 1975 और 79, 1975 और 1979 ये दोनों किसने जीते थे? वेस्ट इंडीज ने जीते थे। ठीक है। और इसके 4 साल बाद जब 1983 वाला हुआ तो वो किसने जीता था? भारत ने जीता। ठीक है। तो 1975 से विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल में सबसे अधिक गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीते? अभी अपन पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है, जब बटरफ्लाई स्ट्रोक की बात आई थी, माइकल फेल्प्स, अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स, 26 या 27, नॉट श्योर, 27 के आसपास इन्होंने टोटल मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। ठीक है, याद रखिएगा माइकल फेल्प्स ये कैसे क्या करते थे? तैराक थे, यूएसए के तैराक हैं ये। ठीक है। इनमें से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया? बहुत फेमस क्वेश्चन। टोक्यो 2020 ओलंपिक जो हुआ उसमें नीरज चोपड़ा, किसने? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलवाया है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलवाया है। और भारत ने इस प्रतियोगिता में 1 धन 2 धन 4 बराबर 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है ना। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो कुल 7 पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट 2027 कहाँ होगा? विश्व कप क्रिकेट 2027 जो है वो होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। चलें अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन सा है? राघव जुनेजा। क्या नाम है इसका? राघव जुनेजा। राघव जुनेजा जो है वो माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। ठीक है। चलें, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल जी। प्रेमलता अग्रवाल जी जो है ये सबसे अधिक उम्र की अवस्था में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? अशोक अमृतराज जी। अशोक अमृतराज इसका आंसर है। ये इन्होंने अभी हाल ही में हॉलीवुड फिल्मों से जुड़ के इन्होंने टेनिस के लिए और काम किया है। ठीक है। चलें, नोवाक जोकोविक किस खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? टेनिस से, लॉन टेनिस से। ठीक है, नोवाक जोकोविक। बुला चौधरी, बुला चौधरी जो है पहली बार इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, तो तैराक हैं ये, है ना, बुला चौधरी, याद रखिएगा इसे, ये बहुत फेमस तैराक स्विमर रही हैं। अगला सुमेलित करना है, चीता। चीता जो है वो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट था, शुभंकर था। ठीक है ना, तो इसके सामने आ जाएगा थर्ड, ए का थर्ड। सावज, सावज जो है वो 36वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट रहा है, तो इसके सामने आ जाएगा 2, नहीं सॉरी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। और मोगा जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट था। ठीक है, तो इसके सामने आ जाएगा 2। केन चेन, कांगवॉल्स और लियानिन ये 19वें एशियन गेम्स, 19वें एशियन गेम्स के मस्कट रहे हैं, मतलब डी का 4th ये सामने सही है। ठीक है, अब अपन मिला लेते हैं, ए का 3, बी का 1 और सी का 2, डी का 4, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा वो इसमें सही है। ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन नहीं हुआ है? ठीक है ना, तो भोपाल में हुआ है, इंदौर में हुआ है और माहेश्वर में हुआ है, डिंडोरी में नहीं हुआ, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? डिंडोरी। ठीक है, याद रखिएगा। चलें, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत वर्ष 2018 में किस नाम से की गई? बाय व्हाट नेम वाज खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्टेड इन द ईयर 2018? ठीक है ना, तो इसको कहा गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। क्या कहा गया था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है। चलें, श्रीमती रश्मि मालवीय
किस खेल की कोच हैं? मिसेस रश्मि मालविया इज द कोच ऑफ विच स्पोर्ट? ये हैं बैडमिंटन की, ठीक है, तो ये बैडमिंटन की कोच हैं। चलें, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी प्यारे बच्चों। अब हम अगली क्लास में जो भी कंप्यूटर और टेक्निकल से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनको लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि आप सभी को हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।